स्टार्ट होता है चप्पल चोरी से, यानी कि नमाज के लिए चप्पल के लिए जाते हैं ना, मोस्टली वैसे ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि चप्पलें जो है ना, कई बार तो लोग जो है जाने अनजाने में एक दूसरे की चप्पल पहन कर चले जाते हैं, और कुछ लोग तो शायद जानबूझकर ये ऐसी हरकतें करते हैं कि जो नमाज में जब जाते हैं ना तो अपनी जो है पुरानी छोड़ जाते हैं और किसी की नई पहन जाते हैं जो उनके साइज़ की होती है। तो ये आम बात है, लेकिन उसको भी व्लॉग में शूट करके दिखाना और उसके ऊपर एकदम प्रॉपर मजाक बना देना, और वो भी इतरा इतरा के उस बच्चे का, सॉरी बच्चा नहीं है वो भी अब बड़ा ही हो गया है, उसका ये करके दिखाना कि जो है पैर से चला नहीं जा रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। भाई आप जो है ना मस्जिद के पास थे, और मस्जिद के पास मार्केट भी होती है, बड़े आराम से आप कोई भी स्लीपर जूती कुछ भी ले सकते थे। तो इतनी दूर आपको नंगे पैर धूप में पैर जलाकर चलकर आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कंटेंट कैसे क्रिएट होता। तो चलिए आज जनाब के व्लॉग पर बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब देखो, जैसे कैमरा ऑन हुआ है तो पापा बेटे ने एक जैसे कपड़े पहनने के, मतलब रू बेबी ने और जनाब ने एक जैसे कपड़े पहनने के। तो कैमरे के सामने, मतलब पहले माशाल्लाह नहीं बोल सकती थी, मतलब कैमरे के सामने माशाल्लाह बोलेंगी, या क्या जताना चाह रही हैं कि भाई नज़र मत लगाना, माशाल्लाह बोलो। तो फिर सामने से बोलती डायरेक्ट आके कि माशाल्लाह बोलो। जैसे कि आपकी जो प्यारी ननंद रानी है वो भी तो बोलती ना, से माशाल्लाह लिख भी देती और बोलो फ्रेंड्स माशाल्लाह कहो, तो आप भी ऐसे बोल देते। बट हाँ, एनीवे माशाल्लाह बहुत ही प्रिटी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा था छोटा सा बेबी उस कुर्ते में, और साथ ही साथ वो जिस तरह से जनाब बांध लेते हैं उस पूरे गेटअप में, ओवरऑल अच्छा लग रहा था। एटलीस्ट अपने पापा से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कंटेंट शूट करने के लिए ही वो उस कंडीशन में, जैसे उसको वहाँ पे ऐसे कपड़े पहनाए हुए हैं उसी तरह से पापा को ले जाकर दिखा रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन नोट करने के लिए। दूसरी तरफ इसी व्लॉग में वो बता रहे थे कि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। तो मतलब उनको इस तरह से व्लॉग में शूट करना और डिस्टर्ब करना अच्छी बात है क्या? वॉमिट हो रही थी उनको। दूसरी बात, मैं इस टॉपिक पर आपका ध्यान देना चाहूँगी कि जितना अनाप शनाप खुद बना रहे हैं खा रहे हैं, वो उनके लिए बिल्कुल फीका खाना बनता था, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से लेस ऑयल में और कम मिर्च मसालों में उनके लिए खाना बनता है ना, नीचे से बनकर जाता है। तो उस हिसाब से जैसे आजकल रमज़ानों में बन रहा है, पकौड़े बन रहे हैं, तल रहे हैं, गुलगुले बन रहे हैं, पापड़ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीधी सादी सी चीज़ जो है वो पापा के लिए अलग से प्रिपेयर हो रही होगी, क्योंकि हमने तो किसी के व्लॉग में ये सुना ही नहीं है। तो इसका मतलब पापा को भी वही सब खाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शायद गड़बड़ हो गया है, या फिर उनको हो सकता है फूड पॉइजनिंग हुई हो इतना सब अनाप शनाप खाने का। क्योंकि जब आपकी बॉडी को आदत नहीं होती है ना, सीधा साधा खाना खाते रहते हैं, तो आपकी बॉडी को वही आदत होती है। और जब अनाप शनाप लगभग इतने 3 हफ्ते से खा रहे हैं, और आपने जो है उनका बिल्कुल केयर इस चीज़ के लिए नहीं रखी कि इनके लिए सीधा साधा खाना बनता है, तो वो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट उसका निकलेगा ही ना। दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे को डिस्टर्ब करें, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, ये जो कर रही है ना, इससे 100% लगता है, दिखाते नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है ना मोबाइल की आदत डाल दी है। क्योंकि जब आम घरों में ये सारी बातें हैं तो ये घर कोई अलग थोड़ी ना है, वो सारी चीज़ें होंगी जो आम घरों में होती है वो तो होंगी, और जो इनके घरों में होती है वो तो होती ही अनोखी। तो इन्होंने मोबाइल की आदत डाल दी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि बच्चा जो है वो इन सब चीज़ों को एंजॉय करता है जब ये जो उसको इस तरह से ऐसे गा कर बताती हैं, और वही सारी चीज़ें जो है मोबाइल में आती हैं जो बच्चे देखते हैं। इसलिए जब मोबाइल ऑन होता है तो ये मोबाइल लेने की कोशिश करता है, और फिर चाहे उसमें एक छोटा हाथी झूम के चला हो, या फिर मैं तो था। अगर कोई भी ये पॉडकास्ट मेरा सुन रहा है और वो रिलेट कर पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे कौन सी वाली ज़्यादा सुनते थे, वो भी रिपीट में। और उसके बाद जो है निकल पड़ते हैं, क्योंकि चालू अपी ने जो वो रखा था ना, जो हम बता रहे थे भाई भाभी से अलग कर, कुछ अलग डिफरेंट करके दिखाने के लिए, जो घर पे इफ्तार पार्टी रखी हुई है, कुरान खानी रखी है, उसके लिए। और भाई साहब देखो तो सही, जनाब टिप टॉप होके बच्चे को अच्छे से वेल तैयार करके, और मैडम किस कंडीशन में जा रही हैं, एक स्क्रीनशॉट शेयर करें प्लीज़, स्क्रीन की तरफ देखिए। थैला देखो ऐसे, कितना अजीब थैला है, मतलब एलवी लेने वाली इस तरह का थैला कैरी कर रखा है। और कपड़े देखो, कलर देखो कपड़ों के, माय गॉड क्या हालत बना रखी है मैडम ने। अब क्योंकि चालू अपी ने तो इतने डिटेल में नहीं दिखाया था, लेकिन क्योंकि जनाब भी शूट कर रहे हैं तो उन्होंने डिटेल में दिखाया। तो वो जो टेबल सजाई हुई हैं जिस पर बैठकर दस्तरखान जो है वो, वहाँ पर उन्होंने प्लेटें लगाई हुई हैं, केले रखे हुए हैं, पानी की बोतल रखी हुई है, प्लस बीच बीच में ना फ्लावर की पेटल्स भी डाली हुई हैं। भाई उसका क्या था वो मुझे समझ में नहीं आया कि जो है आपको रोज़ा इफ्तार करने में फ्लावर की पेटल का क्या मतलब था। और जैसे कि हमने देखा कि मैडम जो है वहाँ पर फ्रूट्स कटवा रही हैं, रियली मैडम मतलब वहाँ पर आके ये दिखाना चाह रही हैं, जबकि उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था और इतने सारे लोग थे, मतलब मैडम के हेल्पर्स और आपके ये खाला वहाँ पर, अम्मी वहाँ पर, नानी वहाँ पर, और ये
फंक्शन भी तो हमारी चालू अपी का है ना, तो चालू अपी है वहाँ पर, और फिर प्लस जो है चालू अपी का हेल्पर है वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी मैडम को लाइमलाइट लेनी थी, इसलिए मैडम वहाँ पर फ्रूट्स काटती हुई नजर आई। नहीं यकीन हो रहा तो देखिए स्क्रीनशॉट। और उसके बाद वहाँ से निकलकर कहते हैं कि आज हम जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड, और फ़नी का भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम है। और फ़नी भाई साहब क्या कतरा रहे हैं। और देखो तो सही, ये कंटेंट क्रिएशन नहीं है तो फिर क्या है? जिनको अपने फ्लैट में नहीं बुलाते, बात नहीं करते, इतने हफ्तों जो उनके जब वहाँ पे वो शो देखते थे, और शो का जो भी वो संडे के दिन आता था, सबको बैठा के फेस एक्सप्रेशन लेते थे, सबके रिव्यूज़ लेते थे, उसको मैं कभी इन्वाइट नहीं किया, कभी बैठकर 2-4 बातें नहीं की। लेकिन आज सडनली कंटेंट क्रिएट करने के लिए उनको खुद ड्राइव कर रहे हैं, फ्रंट सीट पे अपने बहनोई को बिठाया हुआ है, और बहनोई के हाव भाव जो ना बिल्कुल उड़े पड़े हैं, मतलब तोते उड़े पड़े हैं लिटरली उनकी। क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, उसको भी ये सब बहुत नया नया और फर्स्ट टाइम अचीव हो रहा है ना, और फर्स्ट टाइम जो ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है। फेस से ही अलग दिखाई दे रहा है कि फेस का जो ना बिल्कुल हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। नहीं यकीन हो रहा है, स्क्रीनशॉट देखिए। फनी एक्साइटेड, हाँ फर्स्ट टाइम मेरा है। लिटरली वो बोला भी नहीं जा रहा था उससे, ऐसा था भाई गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बेचारा, ऐसा लग रहा है कितना डर डर के बोल रहा है। और बस उसके बाद जो वहाँ से म्यूज़िक चालू हुआ है, पहले रास्ता, फिर भीड़, फिर एक होटल, फिर दूसरा होटल, कोई सिंगल वॉइस ओवर नहीं, और उसके बाद गाना, बस बैकग्राउंड म्यूज़िक बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, और घूमते जा रहे हैं। पहले एक जगह टिक्का खाने के लिए गए हैं, वहाँ पर बैठे हुए, वहाँ पर भी फ़नी जो है अपने आप को अकेला और लोनली फील कर रहा है, क्योंकि जितना एंटरटेन उसको मिलता है ना उन बच्चों के साथ और डब्बा के साथ बाहर घूमने जाने के लिए, वहाँ वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था अकेलापन फील हो रहा है। अब क्योंकि कंटेंट क्रिएशन था तो भाई ने कहा, तो भाई फ़नी कैसे मना कर सकते थे? और फिर चालू पे भी तो थी ना, भाई ने बुलाया, नहीं 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 मना नहीं करना, जाना है। हालांकि वो पहले कह रहा होगा, अब देखो मेरा साला मुझे बुला रहा है, अब साला अब पहली बार बुलाया, मैं तो नहीं जाऊँगा, शालू मना कर दो तुम, क्योंकि हमने साला साला तो बहुत बार सुना है ना। तो बस, और फिर डब्बा ने कहा होगा जाओ नहीं तो मैं मुदाहा नहीं जाऊँगी। तो भाई ये सारी बातें चलते चलते आखिरकार फ़नी को मानना ही पड़ा होगा। सो इसलिए बेचारे डरते डरते और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हेजिटेट करते करते निकल पड़े अपने भाई के साथ। और भाई गाड़ी में शूट हो रहा है, बहुत ही एकदम ऐसे ऑकवर्ड सी सिचुएशन है। फिर उसके बाद जब वहाँ बैठकर खा रहे हैं, वहाँ पर भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। देखिए एक स्क्रीनशॉट लगाया जरा, देखिए वो वहाँ पे फ़ोटोज़ दे रहे हैं, जो अड़ोस पड़ोस में लोग आ रहे हैं, और ये जो है अपने यार दोस्तों के साथ भी बात कर रहे हैं। लेकिन फ़नी वहाँ पर लग रहा है कि पूरा सुपर बोर हो रहा है। गाड़ी में फर्स्ट टाइम निकले हैं जीजा साले, तो ऐसा नहीं कि 2-4 बातें करते, हंसी मजाक करते, मस्ती करते, जैसे जब फ़नी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और डब्बा को लेकर जाते हैं, डब्बा अकेली होती है, तब कितने मजाक मस्ती बातें सब करते हुए जाते हैं। और तब कैसे कह रही थी ये डब्बा फ़नी से, फ़नी तुम्हारे दोस्त जाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो भी कहते भाभी आपको हमारे साथ कैसा लगा? तो कहती हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे बहुत हंसाया। तो भाई ये फ़नी को पहली बार लेकर गए थे अपने यार दोस्तों के साथ लेकर, कहते जीजा साले में 2 बातें भी नहीं हुई जो सुनाई जा सकती थी। जैसे ही मोहम्मद अली रोड पहुंचे तो जनाब आ गए अवतार में, सेलिब्रिटी वाले अवतार में। ओ माय गॉड, अब तक जो मास्क नहीं निकाला था वो क्राउड देख के, या तो क्राउड देख के या भाई स्टाइल में ज़्यादा ही अपने आप को ये समझ के कि लोग मुझे पहचान लेंगे, सेल्फियाँ लेंगे, जाने नहीं देंगे, घेर लेंगे, चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर, क्या सोच के पता नहीं मास्क निकाला और फटाक से मास्क पहना और उतर गए गाड़ी से। जनाब आगे आगे, पीछे पीछे बहनोई, और फिर उनके पीछे सारी पलटन। अब पलटन के नाम पे यार दोस्त हैं, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन निक्कू, दादा, धर्म दादा सब नज़र आ रहे हैं, 2-3 लोग एक्स्ट्रा भी नज़र आ रहे हैं। और कहने को क्या कह रहे थे जनाब हमारे उसमें झलक दिखला जमे कि उनके कोई फ्रेंड ही नहीं है। फ्रेंड के नाम पे किसको लेकर गए थे? अपनी बहन को। फ्रेंड के नाम पे जो इतने सारे लोग हैं उनको क्यों नहीं लेकर गए थे? चलो एम्प्लॉइयों को अलग कर दो, तो जो बाकी के 2-3 लोग हैं वो कौन है? और वो जो अकरम आते हैं वो कौन है? वो भी तो फ्रेंड है ना, तब क्यों नहीं बुलाया था सपोर्ट के लिए? जब फ्रेंड का वाला वो वीक चल रहा था तब तो बहन को बुला लिया, क्योंकि लाइमलाइट बहन को देनी थी। वाह भाई वाह, क्या तो उन दोस्तों के दिल पर गुजरी होगी, क्या उन्होंने सोचा होगा कि वैसे तो हर टाइम हमारी दोस्ती दोस्ती की दुहाई दी जाती है, और कहाँ जो है जब एक्चुअल में दोस्त को रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो फिर वहाँ पे बहन को दिखा दिया। वाह भाई वाह, ये है इनकी असलियत, दोगलापन। 8 लोग तो पहले से गए थे और बाकी के लोग जो है ना 4-5 लोग बाद में और आ गए थे। तो उसमें जो है ना हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये बात जो ना डब्बा ने कही होगी कि भाई आप जाते हो ना तो फ़नी को साथ में ले जाना। और भाई को भी हमने कहते हुए सुना था कि हम जो है नेक्स्ट वीक जाते हैं, यानी कि लास्ट वीक में जाते हैं, लेकिन फ़नी फिर वहाँ चले जाएंगे क्योंकि वो ईद वहाँ की कर आएंगे। तो चलो हमने सोचा कि इस हफ्ते चले जाते हैं। तो ये टोटल कोई रिश्ते निभाने वाली ये आपसी रिश्तों की बात नहीं है, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने की बात है। क्योंकि लोगों की फिर जो ना थोड़े से मुँह बंद हो जाएंगे, जो लोग ये कहते हैं कि फ़नी को तवज्जो नहीं देते हैं या ऐसे करते हैं या अपने घर में नहीं बुलाते हैं या उनसे ढंग से बात नहीं करते हैं।
कुछ कुछ क्लिपिंग जो है वो फ़नी भी शूट करके ले आए हैं, तो डब्बा के व्लॉग में देखने के लिए मिल गई। बाकी तो उनके चंगू मंगू जितने भी हैं, हीरा मोती पनौती, वो सब अपने अपने व्लॉग भी शूट कर रहे हैं और जनाब का भी व्लॉग शूट करते हुए जा रहे हैं। और व्लॉग के शुरुआत में बता दिया था कि एक बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम उसमें गिव अवे भी करेंगे, लेकिन गिव अवे का रखा है पोर्शन बिल्कुल लास्ट में, जिससे कि लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए भी मिले और इंगेजिंग भी मिले। और उसके बाद आ गए हैं फिर ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि जिस दिन गए थे ना उससे एक दिन अगले दिन कुछ शूट नहीं करा। अगले दिन की 31 तारीख डाल के कहते हैं कि मैंने एक दिन कुछ शूट नहीं करा क्योंकि थक गए जनाब, वहाँ पर जाते जाते पैदल चलना पड़ा ना। अब जनाब तो जनाब हैं, वो थक बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए कुछ शूट भी नहीं करा अगले दिन। और यही इतना सारा शूट कर लिया, ट्यूं 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 गाना बजा के कितना बड़ा एहसान किया सबके ऊपर। वापस से किचन में आ जाते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अब यही तो काम रह गया, कैमरा लेके किचन में पहुंच जाते हैं और बस पूछते रहते हैं। तो कहती हैं हमारा डिपार्टमेंट सफल हो गया है, माँ की मोहब्बत, आप गुलगुले खाते नहीं हो फिर भी वो गुलगुले बनाएंगी, चाहे आपको एक खाना पड़े तब भी वो गुलगुले बनाएंगी। और उनको पकोड़े खाने थे तो इसलिए मैं पकोड़े बना रही हूँ, और आपको गुलगुले खाने होते हैं तो वो गुलगुले बना रही हैं। और उसके बाद बैठ के आराम से कहते हैं हाँ 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 मुझे मालूम है आप गिव अवे की इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हो। और उसी बीच सडनली ये अजीब सी मुझे आवाज़ आती है, मैं डर गई, ये क्या था। अचानक से देखा तो बेबी को लेके एकदम कैमरे के सामने झुक गई। भाई ये क्या तरीका था, आपको दिखाती हूँ, छोटी सी क्लिपिंग लगा रही हूँ, डर मत जाना। गिव अवे की इन्फॉर्मेशन मैं अभी दूंगा। हेलो गिव अवे के बारे में बताते हैं कि इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया है और वहाँ पे जाके आपको कोई भी कमेंट करना, वहाँ से हम चुनेंगे और वो भी इंडियन के लिए होगा। वाह भाई वाह वाह, चालाकी देखो इनकी। इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना चाहते हैं, इंगेजिंग बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि और ज़्यादा पीआर और ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा इनको कोलैब्स मिल सके, क्योंकि बिल्कुल ठंडा था ना दोनों का हिसाब किताब। और डब्बा मैडम को बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इस तरह से गिव अवे करने से अच्छा है ना आप एनजीओ जाओ, वहाँ पर कुछ डोनेट करो, जिनको नसीब नहीं होता उनको नसीब कराओ ना। लेकिन इंस्टाग्राम इसलिए चुना इन्होंने जिससे कि वहाँ इनका काम भी बन जाए और ये भी हो जाए कि भाई हमने गिव अवे किया है। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तब तक उनका रिजल्ट भी आ गया था कि उन्होंने लाइव आए, लाइव आने के बाद वहाँ पर उन्होंने कोई ऐप से एक जो है सेलेक्ट किया और उसके बाद उसको इनाम निकाल कर दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मे भी जिस आईडी को चुना गया है वो उनको ज़रूरी ये वाले फ़ोन की ज़रूरत हो सकता है, उनके पास iPhone 15 हो सकता है iPhone 14 हो, क्योंकि आपकी जो जनता है वो न्यूट्रल है। डब्बा की मैडम की तो समझ में आती है, जो कि पुराने सूट मांगते हैं, लेकिन आपकी ज़रूरी थोड़ी ना है किसको आप चुने। उससे ज़्यादा बेहतर है आप जाइए किसी एनजीओ में, किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्धाश्रम में, और वहाँ जाइए और वहाँ जाकर जो चीज़ें उनको चाहिए वो डोनेट कीजिए, या जो चीज़ें वहाँ नहीं है वो प्रोवाइड कराइए। उसका सबसे बड़ा सवाब है। और उससे ये भी होगा कि सिर्फ सवाब मिलेगा लेकिन आपको इंगेजिंग नहीं मिलेगी, आपको अर्निंग नहीं मिलेगी, आपको कोलैबोरेशन नहीं मिलेंगे, आपको पीआर पार्सल्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ देने के लिए भी ना कुछ बहुत ज़्यादा सोच समझ के दिमाग लगाया दोनों बहन भाई ने। और अब हाँ, भाभी भी लगाने वाली है, क्योंकि भाभी भी इस लाइन में आने वाली है, क्योंकि भाई डब्बा से ये पीछे रह गए थे ना। सो इसलिए इन्होंने भी यही सोचा कि जो चालू अपी कर रही है वो भी हम भी करेंगे, और उसका तरीका भी ठीक है। तो भाई यूट्यूब पर आ जाते ना, यूट्यूब पे आकर लाइव निकाल लेते। पहले डब्बा ने भाई भाभी को दिखाया और भाभी की कॉपी कर करके जो है जब अब बहुत अच्छे तरीके से आ गया है, उसको सब चीज़ अपने स्टैंड हो गई है, तो अब जो है भाई भाभी जो है डब्बा की कॉपी कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके पास दुनिया भर के कपड़े हैं, आपके पास दुनिया भर के जूतों का कलेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें ना देकर अपने पुराने कपड़े दो ना, अपने पुराने कपड़े उनको दो जो कि पहनना चाहते, क्योंकि आप तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो ब्रांडेड कपड़े भी जो है ना शफल होने चाहिए ना वार्डरोब में। जैसे चालू अपी के पास दुनिया भर के कपड़े हैं, वो और इतने ही लोग भी हैं उनके पास पहनने के लिए। और वो अभी भी देखो, उनके उठा के अगर कमेंट देखेंगे ना, अभी भी लोग ये कह रहे हैं हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप मैसेज के रिप्लाई नहीं कर रहे, आप हमें कपड़े दे दो, आप हमें अबाया दे दो, आप हमें सूट कब भिजवाएंगी। मतलब आप उनके पहने हुए सूट भी वो मांगने के लिए बेचारे जो है तड़प रहे हैं, और ये है कि देने को तैयार ही नहीं है। तो जो ऐसे हैं जिन्होंने, इनका सही तरीका ये है कि जिनको ये है तो उनको एक वीडियो बनानी चाहिए और उस वीडियो में ये बोलना चाहिए कि मेरे पहने हुए कपड़े या पहने हुए जूते किस किस को चाहिए, वो मुझे इस वाली वीडियो पे या फिर मेरे इस वाले पोस्ट पर कमेंट करें। यानी कि कोई कम्युनिटी लगा दें उस कम्युनिटी पे या वीडियो पे, और आपको सिर्फ ये बोलना है कि आपको मेरे यूज्ड कपड़े जिनको चाहिए। तो भाई जो आपसे अपर लेवल के होंगे या जिनको आपके यूज्ड कपड़े नहीं चाहिए होंगे वो कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ कमेंट वही करेंगे जिनको वाकई में आपके यूज्ड कपड़े पहनने होंगे या उनको वाकई में जो नीडी होंगे, और बस उनमें से आप पिक कर लीजिए और दे दीजिए। कितना सिंपल सा हिसाब है, बट नहीं, आपको एक्चुअली गेम खेलना है। आपको एक्चुअली क्या करना है, इंगेजिंग बढ़ानी है। और यूट्यूब से अभी ना करके आप
आप इंस्टाग्राम पे क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपको PR पार्सल चाहिए, आपको इंगेजिंग चाहिए और आपको और भी ज़्यादा अपने आप को इंस्टाग्राम पे फेमस करना है। क्योंकि देखिए, कोई किसी ने कहा कि हमने कमेंट किया है, वो अपने रिश्तेदारों को भी बताते हैं, अपने दोस्तों को भी बताते हैं, तुम भी कमेंट करो, तुम्हारा भी चूज हो सकता है वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है इनका, गिव अवे के नाम का। मेरे हिसाब से तो इनके पास दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर का इनके पास कपड़ा है, दुनिया भर के जूते उते हैं। तो किसी NGO में जाओ, गरीबों को जाओ, वहाँ पर जाकर दान करो, या फिर जो आपके पास बेशुमार पैसा है, जो आप हर महीने इतना लाखों रुपए कमाते हो दोनों तीनों मिलके, तो जाइए किसी वृद्धाश्रम में जाइए, अनाथ आश्रम में जाइए, या किसी महिला आश्रम में जाइए और वहाँ पे पूछिए कि आपको यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करवाइए। अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा तो ये होता है, ना कि आपका गिव अवे। तो भाई मेरा एक इतना से रिएक्शन था, इससे ज़्यादा मैं और नहीं भी बोलूँगी क्योंकि अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।